दोस्तों, खाने की चीजों को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है और जब खाना बहुत ही ज्यादा लजीज हो तब तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भूख ही तो होती है। और उस भूख को मिटाने के लिए आज हमारे पास एक से बढ़कर एक फूड आइटम्स मौजूद है जो इतने टेस्टी होते हैं कि उन्हें देखते ही हमारे मन में ख्याल आता है कि आखिर ये बनते कैसे हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका होस्ट हूँ दोस्त सैम, आपके इस फेवरेट चैनल में आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने आया हूँ, जहां आपको कुछ ऐसी फूड फैक्ट्रीज दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। बस अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना भाई साहब। यूनिफिलर डेकोरेटिंग मशीन। अब दोस्तों, सबसे पहले नजर डालिए उस चीज की मशीन पर जिसे देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, और बच्चों का तो पूछिए ही मत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे फेवरेट केक की, क्योंकि केक को बनाना जितना आसान है उसे डेकोरेट करना उतना ही मुश्किल। ये मशीन उस काम को चुटकियों में कर देती है। दोस्तों, इस मशीन के अंदर पहले से ही केक की आइसिंग क्रीम फिल होती है, और जैसे ही केक को इस मशीन के नीचे रखा जाता है ये उसे बहुत ही शानदार तरीके से व्हिप्ड क्रीम से कवर कर देती है। जहां केक को डेकोरेट करने में एक वर्कर को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और टेक्निक की जरूरत होती है, वहीं ये मशीन बिना किसी झंझट के 1 मिनट से भी कम में केक को डेकोरेट करके आपके सामने रख देगी। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल भारी मात्रा में केक बनाने के लिए किया जाता है, ताकि इससे जल्दी से जल्दी केक को डेकोरेट करके उसे क्रीम की लेयर से फिल कर दिया जाए और फिर केक बाजारों में भेजने के लिए तैयार हो जाए। मुरे ऑटोमेटिक एप्पल स्लाइसर। दोस्तों, अब देखते हैं ऑटोमेटिक एप्पल स्लाइसर कैसे सेब को बिना किसी वर्कर की मदद से चुटकियों में काट कर रख देता है। दोस्तों, ये मशीन सबसे पहले से ही साफ सुथरे और धुले सेबों को स्टोरेज टैंक से अपने आप उठाकर पीलिंग मशीन में डालती है। जिसके बाद पीलिंग मशीन ऑटोमेटिकली सेब के स्लाइस कर देती है। फिर सारे स्लाइसेस नीचे रखे कंटेनर में जाते रहते हैं। दोस्तों, इस कंटेनर में एप्पल के स्लाइसेस के साथ पानी भी जाता रहता है ताकि सेब को दोबारा से धुला जा सके। और जब सभी फ्रेश स्लाइसेस तैयार हो जाते हैं तो इन्हें बाकी के फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहिए, इन एप्पल स्लाइस की मदद से घंटों का काम मिनट में हो जाता है, वो भी बिना किसी वर्कर की मदद के। अमूल कैंडी मेकिंग। दोस्तों, अब आते हैं हम सभी के मुंह में पानी लाने वाली आइसक्रीम कैंडी पर, जो खाने में जितनी ही ज्यादा शानदार लगती है उसे बनता देख उतना ही ज्यादा शानदार लगेगा आपको। जहां सबसे पहले वनीला आइसक्रीम को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्रीज करके रख दिया जाता है और फिर मशीन द्वारा उसे आइसक्रीम कैंडी का शेप दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, उस कैंडी के अंदर स्टिक डाल दी जाती है और फिर आगे के प्रोसेस के लिए -35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भेज दिया जाता है। जिसके बाद एक दूसरी मशीन एक एक आइसक्रीम स्टिक को लेकर पहले से ही तैयार चॉकलेट सिरप में डालकर अमूल चोकोबार तैयार कर दी जाती है।
फिर दोस्तों इस आइसक्रीम को और भी ज्यादा ठंडे तापमान में ले जाकर पूरी तरह से जमा दिया जाता है। उसके बाद इसे फ्रेश रैप से रैप करके हमारे और आपके घरों में भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। सेनोवो ऑप्टी ब्रेकर। अच्छा दोस्तों, आप अंडे तोड़ते वक्त काफी मशक्कत का सामना करते हैं। जाहिर सी बात है, कई बार सही से अंडे तोड़ने में आप नाकाम हुए होंगे, लेकिन हमारी ये मशीन 1% भी नाकाम नहीं होती, क्योंकि ये शानदार मशीन बनाई ही इसीलिए गई है, जिसका काम इतना शानदार है आप खुद ही देख लो। दोस्तों सबसे पहले ये मशीन भारी मात्रा में अंडों को इकट्ठा करके कंटेनर में डालती है। उसके बाद दूसरी मशीन एक एक अंडे को रोबोटिक मशीन द्वारा पकड़ती है। और जब मशीन अंडों को सही से पकड़ लेती है तो वो इन्हें ऐसे तोड़ती है कि अंडे की जर्दी यानी एग योक एक अलग कंटेनर में जाए और उसका व्हाइट पार्ट नीचे वाले कंटेनर में चला जाए, और अंडे का छिलका उठाकर मशीन दूसरी जगह फेंक देती है। दोस्तों ये सारा काम बड़ी सफाई से होता है ताकि छिलके का एक भी पार्ट अंडे के टूटते समय उसमें न जा पाए। यहाँ तक कि अंडे की जर्दी और उसका व्हाइट पार्ट भी अलग अलग कंटेनर में डालने की व्यवस्था ये मशीन खुद ही कर देती है। माइशेल पोटैटो चिप्स मेकिंग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चिप्स कैसे बनते हैं, जहां पर सबसे पहले आलू को धोकर एक बड़े से कंटेनर में स्पिनिंग मशीन द्वारा स्पिन किया जाता है ताकि उसका छिलका उतारा जा सके। उसके बाद उन आलू को रोटेटिंग स्लाइस मशीन में डालकर चिप्स के छोटे छोटे शेप स्लाइसेस की जाती है। फिर दोस्तों चिप्स के सभी स्लाइसेस को अच्छी तरह से सूखने के लिए थोड़ी देर रख दिया जाता है, और फिर जब आलू के स्लाइसेस सूख जाते हैं तो उन्हें 300 डिग्री के गर्म तेल में तलने के लिए भेज दिया जाता है। फिर जब चिप्स पूरी तरह से तलकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें उनके प्रॉपर फ्लेवर देने के लिए बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां पर उनमें उनके फ्लेवर के अनुसार मसाले डाले जाते हैं और उन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। दोस्तों अंत में ये सारा काम होने के बाद चिप्स को रैपर में पैक करके हम तक पहुंचाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। डेटॉल सॉप मेकिंग मशीन। दोस्तों आजकल तो वैसे भी एक चुटकुला बड़ा चला हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि डव और पियर्स लगाने वाली लड़कियां भी आजकल डेटॉल ढूंढ रही है, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर ब्यूटी से ज्यादा हेल्थ पर ध्यान दिया जाए तो इससे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो सकती है। और इसीलिए अब आप देखेंगे कैसे फैक्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले साबुन तैयार किया जाता है। दोस्तों जब साबुन के ब्रिक्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसे 6-6 के सेट में आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर वर्कर सही साबुन को दूसरी मशीन में जाने देते हैं और खराब साबुन को निकालकर साइड करते हैं ताकि कोई इम्परफेक्ट चीज आगे न जा पाए। उसके बाद बड़े बड़े रोल में पहले से ही ब्रांड का नाम प्रिंट किए हुए रैपर तैयार होते हैं और मशीन जैसे जैसे साबुन को आगे भेजती है वैसे वैसे मशीन द्वारा रोल किए हुए रैपर से साबुन को पूरी तरह से रैप करके तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना और साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।